सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा रहस्यमय हाथ हो जिसे पकड़ते ही तुम किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे? टॉक टू मी एक ऐसी ही फिल्म है जो दिखाती है कि क्यूरियोसिटी कब मौत का कारण बन जाती है। और इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसका नाम मिया है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम मिया को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। और मिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को मार डाला था। इसलिए मिया हर रोज अपनी माँ को मिस किया करती है। और उस दिन मिया की माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके थे और आज उसकी माँ का डेथ एनिवर्सरी है। मिया जब अपने घर में होती है तो उसका पिता वहां आकर उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तो मिया अपने डैड से कहती है कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी मिया को राइली का कॉल आता है, जो कि जेड का छोटा भाई है। जेड मिया की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि उसे अपनी सगी बहन की तरह मानती है। तो राइली मिया को कॉल इसलिए करता है क्योंकि उसका कॉल उसकी बहन नहीं उठाती। राइली मिया को कहता है कि शायद जेड मुझे पिक करना भूल गई, क्या तुम मुझे पिक कर सकती हो? तो मिया उसे हाँ कह के अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है और राइली को लेकर वहां से निकल जाती है। पर तभी उन्हें रास्ते पे एक अधमरा कंगारू नजर आता है, जिसे शायद किसी कार ने टक्कर मार दिया था। मिया उसकी मदद के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, लेकिन राइली उससे कहता है कि यह कंगारू बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है, ये अब बच नहीं सकता, तो उन्हें इसे मुक्त कर देना चाहिए। राइली मिया को उस पे गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि वो बिना तड़पे मर जाए, लेकिन मिया ऐसा नहीं करती और उसे घर ले आती है। राइली उससे पूछता है कि उसने वो क्यों नहीं किया, तो मिया उसे बताती है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। उसके बाद वो उसे घर पर ड्रॉप करती है और जेड से भी मिलती है, जहां जेड अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात करती है मैसेज पर। वैसे डैनियल मिया का बचपन का दोस्त था और मिया बचपन से उसे लाइक किया करती थी। खैर, रात को मिया और जेड एक पार्टी में जाने के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर उनके कुछ दोस्त भी आने वाले थे। राइली उनकी बातें सुन लेता है और वो उनसे कहता है कि मैं भी उनके साथ उस पार्टी में जाऊंगा, और वो दोनों भी मान जाते हैं और राइली को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे वो उस पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके कॉलेज में एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि एक रहस्यमय हाथ के जरिए एक आत्मा को अपने अंदर बुला सकते हैं, और यही करने के लिए वो लोग उस पार्टी में जा रहे थे। जब वो उस पार्टी में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर उनके और दोस्त मिलते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग डिसाइड करते हैं उन आत्माओं से बात करने के लिए। उनमें से एक लड़का अपने बैग में से वही रहस्यमय हाथ को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर कई सारे मंत्र लिखे हुए थे। वो लड़का उस हाथ के सामने एक कैंडल को जला देता है और उनसे कहता है कि जब वो उस कैंडल को जला रहा है तो बुरी आत्माएं यहाँ पर आएंगे, और वो कैंडल को बुझाते ही वो बुरी आत्माएं यहाँ से चले जाएंगे। वो लड़का सबसे पूछता है कि सबसे पहले कौन इस गेम को खेलना चाहेगा। तो मिया अपना हाथ खड़ा कर देती है और उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है। वो लोग उसे कसकर बांध देते हैं ताकि वो बुरी आत्मा वहां से भाग ना सके। और उसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि वो उस हाथ के साथ हैंडशेक करे। जब मिया उस हाथ को छूती है तो वो लड़का उसे कहता है कि अब वो कहे
टॉक टू मी। और जब मियाँ ये कहती है तो उसके सामने एक बुरी आत्मा अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर मियाँ बहुत डर जाती है। इसलिए वो उसके आंखों में नहीं देखती और वो लड़का अब मियाँ से कहता है कि अब तुम कहो कि वो मुझ में समा जाए। मियाँ जब ये कहती है तो वो बुरी आत्मा उसके अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि मियाँ की आंखें बिल्कुल काली हो जाती है और वो बुरी आत्मा राइली को देखकर कहती है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, जिससे राइली बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो बुरी आत्मा दरवाजा खोलता है और उसे जोर से बंद कर देता है, जिससे वहां पर सब डर जाते हैं। और वो आत्मा राइली से फिर कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी वहाँ के लोग उस कैंडल को बुझा देते हैं और उस हाथ से उसका संपर्क टूट जाता है, जिससे मियाँ नॉर्मल हो जाती है और वो बुरी आत्मा वहाँ से चली जाती है। ये देख के वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और मियाँ कहती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राइली अपने कमरे में सोने से डर रहा था। इसलिए वो अपनी बहन जेड के पास जाता है उसके कमरे में सोने के लिए, लेकिन जेड उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद वो अब मियाँ के पास जाता है तो मियाँ उसे अपने पास बुला लेती है और वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जब राइली सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक शैतानी हाथ राइली का गाल सहला रहा होता है, यानी कि उस बुरी आत्मा की नजर राइली पर थी। और अगली सुबह जब जेड और राइली अपने कॉलेज में होते हैं तो वो उस लड़के के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या वो आज भी उस रहस्यमय हाथ को ट्राई कर सकते हैं। तो वो लड़का कहता है कि उसके पास कोई जगह नहीं है उस हाथ को ट्राई करने के लिए। तो जेड उससे कहती है कि उसकी कोई टेंशन नहीं, जब मेरी मॉम जॉब पे जाएगी तो हम सब मेरे घर पे इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। फिर सीन कट होता है तो रात को हम देखते हैं कि सबसे पहले उसके घर पर डायनियल आता है। तो उसकी मॉम ये देखकर समझ जाती है कि जरूर कहीं ना कहीं इस घर में पार्टी होने वाली है। जब उसकी मॉम मियाँ से पूछती है तो मियाँ भी उसे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो अपने जॉब पर चली जाती है। और रात को वो सभी उसके घर पर आ जाते हैं जहां वो उस रहस्यमय हाथ को ट्राई करने वाले थे। तो वो सबसे पहले डायनियल को ट्राई करने के लिए कहते हैं और डायनियल जब उस हाथ के साथ हैंडशेक करता है और उस बुरी शक्ति को जब अपने अंदर बुलाता है तो वो बुरी आत्मा बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करता है। और वहाँ एक पालतू डॉग भी था जो उसके पास आकर उसके मुंह को चाटने लगता है, जिसकी वीडियो सब लोग बना लेते हैं। और जब उस आत्मा का कनेक्शन टूटता है तो डायनियल उन सब से कहता है कि वो इस वीडियो को तुरंत डिलीट करे। उसके बाद मियाँ उनसे कहती है कि अब वो इस चीज को ट्राई करेगी, क्योंकि उनको इस चीज में मजा आ रहा था और बारी बारी सब इस चीज को एंजॉय करते हैं, बस एक लड़के को छोड़कर, राइली को। राइली उनसे कहता है कि मैं भी इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ, पर उसकी बहन जेड उसे मना कर देती है। वो कहती है ये सब करने के लिए वो अभी छोटा है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वो अपनी बहन से लड़ने लगता है, इसलिए उसकी बहन वहां से चली जाती है। और उसके बाद वो मियाँ से पूछता है तो मियाँ उसे कहती है कि वो सिर्फ 50 सेकंड के लिए वो कर सकता है। जब राइली उस कुर्सी पर बैठता है और उस हाथ को छूता है तो वो अपने सामने एक खतरनाक आत्मा को देखता है और वो उस आत्मा को
अपने अंदर आने देता है। और तभी वो आत्मा मिया की मॉम की आवाज में उससे कहती है कि वो उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। मिया को भी लगने लगता है कि वो उसकी माँ की आत्मा है, इसलिए वो अपनी माँ की आत्मा से बात करने लगती है। लेकिन ज्यादा देर वो आत्मा राइली के अंदर होने के कारण वो आत्मा राइली के ऊपर हावी होने लगती है। और तभी वो आत्मा राइली का सिर उसी टेबल पर जोर जोर से पीटने लगती है, जिससे राइली की नाक टूट जाती है और वो आत्मा उसे जान से मारने ही वाली होती है। पर तभी जैड वहां आकर उस टेबल पर हाथ रख के राइली की जान बचा लेती है। लेकिन इस घटना से सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है उनसे पूछताछ करने के लिए, पर कोई भी उन्हें सच नहीं बताता और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि राइली के साथ ये सब कैसे हुआ। वहीं हम मिया को देखते हैं जहां वो शांत और चुपचाप बैठी हुई अपने आप को कोस रही होती है, क्योंकि उसने ही राइली को इजाजत दी थी उस गेम को ट्राई करने के लिए और वो ही इन सब की जिम्मेदार थी। जब वो अपने घर पे जाती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तभी वो जैड को कॉल करती है, लेकिन जैड उसका कॉल नहीं उठाती, जिससे वो समझ जाती है कि जैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जैड उससे कहती है कि उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उसकी नजरों के सामने से दूर हो जाए। और तभी उसकी माँ भी वहां पर आती है और उसे बहुत डांटती है। तभी मिया वहां के कांच में अपनी माँ की आत्मा को देखती है और जब वो उस आत्मा का पीछा करती है तो वो वॉशरूम के पास पहुंचती है और उसे वहां से अपनी माँ की आवाज साफ सुनाई देता है, इसलिए वो उस दरवाजे को खोल देती है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। ये देख के मिया थोड़ा घबरा जाती है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी डायनेल उसे देख लेता है और उसकी हालत देखकर उसे लगता है कि वो इस हालत में घर नहीं जा सकती, इसलिए डायनेल उसे घर ले जाता है। और घर के अंदर मिया उसे कहती है कि उसे नहीं पता था ये चीज इतनी आगे चली जाएगी। डायनेल कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रात को जब वो दोनों वहां पे सो रहे होते हैं तो मिया को उस कमरे में एक परछाई नजर आती है। तभी वो देखती है कि एक औरत की आत्मा जो डायनेल के ऊपर आ जाता है और वो उसके अंगूठे को खाने लगती है। ये देखकर मिया जोर से चिल्लाती है और डायनेल को उठाने की कोशिश करती है। और जब डायनेल उठता है तो वो ये देख के डर जाता है कि मिया ही उसका अंगूठा खा रही है। वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो ये कर क्या रही थी। तो मिया उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद डायनेल वहां से चला जाता है और मिया को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो अपने बैग से उसी रहस्यमय हाथ को निकालती है और वो एक कैंडल को जला के अपनी माँ की आत्मा को वहां पे बुलाती है। और वो देखती है कि उसकी माँ की आत्मा उसके सामने ही है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने अपने आप को क्यों मारा था। उसकी माँ की आत्मा उसे कहती है कि उसे अपने आप को मारा ही नहीं था और वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि उसे राइली की जान बचानी होगी, तो वो जल्दी करे और कुछ सोचे। और ये सुन के मिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सो जाती है। और दूसरी तरफ जैड राइली को नहला रही होती है तो जैड अपने भाई से कहती है कि क्या तुम ठीक हो।
पर राइली कुछ नहीं कहता। पर तभी राइली जेड के ऊपर हमला कर देती है, जिससे जेड राइली से दूर हो जाती है और राइली व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और अपना ही सर एक दीवार पे पीटने लगता है, जिस वजह से उसका खून बहने लगता है। लेकिन वो उस बहते हुए खून को चाट लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो आत्मा अब भी उसके अंदर ही है। उसे फिर से हॉस्पिटल भेजा जाता है और अगले दिन वही सारे दोस्त फिर से मिलते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो राइली को कैसे बचाएंगे। मिया उनसे कहती है कि क्या उन्हें कोई आत्मा नजर आती है, तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें कोई भी आत्मा नजर नहीं आती। उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका नाम डकैत है, और उसका ये कहना था कि उसके भाई को आत्माएं नजर आती थी, लेकिन उसने उसे ही जान से मारने की कोशिश की और खुद को भी। और ये सब भी एक पार्टी में ही हुआ था, जहाँ पे उसी डरावने हाथ का इस्तेमाल किया गया था। वो सभी डकैत के पास जाते हैं ताकि उससे वो मदद मांग सके, और वो उन्हें बताता है कि उस कैंडल को ना बुझाने से वो आत्मा मेरे भाई के अंदर ही रह गया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो आत्मा उसके शरीर से निकल गई। और डकैत ये भी कहता है कि राइली अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो आत्मा उसके शरीर से लंबे समय बाद जाएगी। ये सुन के मिया जेड से कहती है कि क्या पता वो आत्मा उसके अंदर ही रह गई है, इसलिए हमें दोबारा उस हाथ के जरिए उसके अंदर से उसी बुरी आत्मा को बाहर निकालना होगा। इसलिए जेड और मिया हॉस्पिटल में जाते हैं उस हाथ को लेके और उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए मिया सोचती है कि क्यों ना हम किसी और आत्मा से बात करें। मिया जब ये करती है तो उसके सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा होती है। मिया उससे पूछती है कि क्या तुम हमें राइली के अंदर जो आत्मा है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो? तो वो आत्मा उसे हाँ कहती है और मिया को उस आत्मा के विजन दिखाती है। तो मिया ये देखती है कि राइली को एक नहीं बल्कि बहुत सारे आत्माएं अंदर ही अंदर उसे तड़पा रहे होते हैं। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि अब वो बिल्कुल भी राइली को नहीं बचा सकती। और जब वो अपने घर जाती है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसकी माँ उसके लिए एक नोटिस छोड़ के गई थी। वो एक आत्महत्या का नोटिस था जो कि उसका पिता उसे पढ़ के सुनाता है, और मिया ये सुन के बहुत ज्यादा रोती है। और तभी वे अपनी माँ की आत्मा को देख पाती है और वो उससे कहती है कि उसने ये नोटिस नहीं लिखा था। उसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो वह एक बार फिर अपनी माँ की आत्मा को देख पाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। तो उसकी माँ की आत्मा उससे कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और बाहर जो आदमी था वो तुम्हारा पिता ही नहीं है, वो कोई और ही बुरी आत्मा है जो मिया को यकीन दिलाना चाहती है कि उसकी माँ एक कायर थी। तभी वो आत्मा उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और मिया का गला दबाने लगता है, और जब वो जोर से चिल्लाती है तो उसका असली पिता उसकी आवाज सुन के उसके पास जाता है और मिया को जमीन पर लेटा हुआ देखता है। इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर मिया के पास पड़े कैंची को उस आत्मा से बचने के लिए उस आत्मा पर घोंप देती है, लेकिन असल में उसने अपने ही पिता को चाकू घोंपा था। यानी कि उस आत्मा ने उसे हेलुसिनेट करवाया उसके पिता को मरवाने के लिए। उसके बाद मिया जेड को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके राइली को मारने के लिए, क्योंकि वो उसे नहीं बचा सकती पर उसके दर्द से उसे छुटकारा जरूर दिला सकती है। मिया उसे मारने ही वाली थी
पर तभी राइली की माँ वहां पर आ जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे बहुत ही बुरा भला कहा था। वो उसे ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसके बेटे को देखने के लिए आई है। फिर मिया उससे कहती है कि वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाए ताकि वो राइली से कुछ देर अकेले में बात कर सके। ये सुन के राइली की माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी मिया अपने सामने राइली के अंदर उसी बुरी आत्मा को देख पाती है जो कि उसके सामने आ जाती है और वो उस पर हंसने लगती है। मिया उससे कहती है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन वो आत्मा उससे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब जैड मिया के घर पहुंचती है तो उसे उसके पिता की लाश मिलती है और वो तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो मिया से राइली को बचाए। जब वो दोनों वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि राइली अपने बेड पर नहीं है और ये देखकर जेड बाहर चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। बाहर आते ही वो मिया को देख पाती है जहां मिया राइली को कहीं पर ले जा रही होती है। वहीं हमें मिया की साइड को दिखाया जाता है जहां उसे राइली की जगह वो आत्मा नजर आ रहा होता है जो कि उससे कहता है कि वो इस बच्चे को जान से मार दे, तभी वो इस बच्चे को छोड़ेगा। मिया उसे रोड के किनारे ले जाती है उसे मारने के लिए, पर तभी उसकी माँ की आत्मा भी वहां पर आ जाती है और उसके कान में उससे कहती है कि वो जो भी कर रही है उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि उसकी माँ कभी किसी की मृत्यु पर प्राउड फील नहीं करेगी और वो ये भी समझ जाती है कि आत्मा उसके साथ कोई खेल खेल रही है, इसलिए वो खुद गाड़ी के सामने आ जाती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो मरती नहीं, लेकिन बुरी तरह जख्मी हालत में होती है और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। पर अचानक वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है जहां पर उसको अपने डैड की आत्मा नजर आती है। वो अपने डैड को पुकारती है पर उसके डैड वहां से जाने लगते हैं, इसलिए मिया उसका पीछा करती है और पीछा करते करते उसे जैड और राइली भी दिखते हैं और वो उन्हें भी पुकारती है पर वो उनकी बातें नहीं सुनते। तभी मिया की नजर सामने लगे शीशे में पड़ती है और वो उस शीशे में अपने आप को नहीं देख पाती। तभी वो अपने हाथों को देखती है जिसकी सारी उंगलियां टूटी हुई थी, यानी कि वो उस कार एक्सीडेंट में नहीं बची। उसका शरीर अब भी वहीं पड़ा हुआ था और उसकी आत्मा थी जो अभी हॉस्पिटल में है। वो घबराते हुए अपने डैड का पीछा करने लगती है और तभी अंधेरा छा जाता है। मिया को कुछ नजर नहीं आता, पर फिर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। मिया उस ओर जाती है जहां वो देखती है कि एक इंसानी हाथ जो कि हैंडशेक करना चाहती है, इसलिए मिया हैंडशेक जैसे ही करती है तभी उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए दिखते हैं उसी रहस्यमय हाथ के साथ। यानी कि मिया अब उसी सिचुएशन में पहुंच गई जहां उसने इस गेम को पहले खेला था किसी और आत्मा को बुला के, पर इस बार मिया खुद एक आत्मा बन के आती है और इस गेम को खेलने लगती है और वो लड़का कहता है टॉक टू मी।